कहानी अद्भुत शक्ति वाला ग्वाला। राजस्थान के पोखरण गांव में गोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। वह गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार भी था। वह रोज अपनी गायों को चराने दूर पहाड़ियों तक जाता और शाम को दूध बेचकर अपना गुजारा करता। गांव वाले उसकी सादगी और दयालुता की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन गोपाल का सपना था कि वह अपने गांव वालों की मदद करे, क्योंकि सूखा पड़ने की वजह से लोग भूख और प्यास से परेशान थे। एक दिन जब वह पहाड़ियों में अपनी गायों को चरा रहा था, उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो बहुत प्यासे थे। गोपाल ने उन्हें अपनी मटकी का सारा पानी पिला दिया और खाने के लिए रोटी भी दे दी। संत मुस्कुराए और बोले, तू बहुत दयालु है, इसीलिए मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। आज से तेरी लाठी में चमत्कारी शक्ति होगी, जिससे तू जो चाहे वह बना सकता है। लेकिन याद रहे, अगर तू इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगा तो तुझे इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। अगली सुबह जब गोपाल ने अपनी लाठी से जमीन पर चोट मारी तो वहां से साफ पानी का झरना फूट पड़ा। यह देखकर गांव वाले चौंक गए और खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब गांव में कभी पानी की कमी नहीं होगी। फिर उसने सोचा, अगर मैं सूखी जमीन पर इंडेई हरी फसल उगा दूं तो गांव के लोग भूख से नहीं मरेंगे। उसने अपनी लाठी घुमाई और देखते ही देखते खेतों में हरी फसलें लहलहाने लगीं। गांव के लोग गोपाल को भगवान का अवतार मानने लगे। उसी गांव में एक लालची सेठ भी था, जिसका नाम भंवरलाल था। उसने सोचा, अगर मुझे यह लाठी मिल जाए तो मैं सोने का महल बना सकता हूं। उसने गोपाल को बुलाया और कहा, अगर तुम मुझे यह लाठी दे दो तो मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा। लेकिन गोपाल ने मना कर दिया। वह जानता था कि यह शक्ति सिर्फ भलाई के लिए है, न कि लालच के लिए। भंवरलाल ने गुस्से में आकर चोरी से गोपाल की लाठी चुराने की कोशिश की। वह रात में गोपाल के घर गया, जहां गोपाल सो रहा था, और उसकी लाठी उसके पास चारपाई पे रखी थी। लेकिन जैसे ही सेठ ने लाठी को पकड़ा, तभी लाठी जलती हुई अंगारे की तरह गर्म हो गई और उसका हाथ जल गया। फिर वह डर कर भाग गया। एक दिन गांव के कुछ लोग गोपाल के पास आए और बोले, अगर तेरी लाठी इतनी शक्तिशाली है तो क्यों ना तू सोने का महल बना ले। पहले तो गोपाल ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मेरे पास सोने का महल होगा तो मैं और भी लोगों की मदद कर सकता हूं। जैसे ही उसने लाठी उठाई और जमीन पर मारी, एक शानदार सोने का महल प्रकट हो गया। लेकिन तभी आसमान में बादल घिर आए, जमीन हिलने लगी और एक गड़गड़ाहट के साथ संत की आवाज आई, मैंने कहा था इस शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करना। देखते ही देखते सोने का महल धूल में बदल गया और गोपाल की लाठी भी टूट गई। फिर गोपाल ने संत के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार की। संत मुस्कुराए और बोले, तूने यह समझ लिया कि असली शक्ति सोने और धन में नहीं, बल्कि सेवा और सच्चाई में है। अब तू बिना जादू के भी गांव वालों की मदद कर सकता है। तभी गोपाल ने ठान लिया कि अब वह अपनी मेहनत से गांव वालों की मदद करेगा। फिर उसने अपनी जमीन पर नई तकनीकों से खेती शुरू की और गांव वालों को भी सिखाया। कुछ ही सालों में गांव समृद्ध हो गया और सभी खुशहाल जीवन बिताने लगे। कहानी से सीख, सच्ची शक्ति चमत्कारों में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और लोगों की सेवा में होती है। लालच हमेशा बर्बादी लाता है, जबकि सच्चाई से जीवन में असली समृद्धि आती है।